पहले दो पंक्ति कहना चाहेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप लोग जोरदार ताली सर के लिए बना दीजिए। तो हम कहना चाहेंगे, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूरज बनकर चिरंजीव पांडे सर जैसे शख्स निकलते हैं। जी हाँ, तो अब हम इनको माइक हवाले करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रशासन के क्षेत्र में है और हम तमाम छात्रों और छोटे भाई बहनों का भी एक लक्ष्य होता है कि प्रशासनिक सेवा में जाने का, और सर जमीन से भी जुड़े हुए हैं। तो इस बात पर सर अपनी वक्तव्य रखेंगे। सर के लिए जोरदार ताली। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि आज इस शैक्षणिक कार्यक्रम ज्ञान गाथन सुपर 30 क्लासेस में जो मुझे इनवाइट किया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रमुख साहब, माननीय उप प्रमुख साहब और हमारे जितने भी सम्मानित शिक्षक वृंद हैं और हमारी छात्र छात्राएं केतरी गाँव के, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। केतरी गाँव से मैं ऐसे भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 8 ग्राम पंचायत है, लेकिन गरदारी में मुझे जब से प्रभार मिला है तो मैं सर्वाधिक केतरी ग्राम पंचायत में ही आया हूँ। अब जिस कारण से हो, या हमारे नेकदिल इंसान कैलाश भाई जो हमारे उप प्रमुख साहब हैं, उनके प्रेम के कारण, या मुखिया जी, या आप लोगों के प्रेम के कारण मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। और आज मैं जो इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आया हूँ तो मुझे फिर उस प्राचीन काल की गुरु शिष्य की परंपरा तरोताजा हो जाता है, जहाँ पे कि कभी एक पंक्ति है, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो काके लागो पाओ। तो यहाँ मुझे देख करके ये लगा कि हमारी जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो उनका शिक्षक के प्रति कितना प्रेम और लगाव है। आज यह दीक्षांत समारोह है, तो निश्चित रूप से आपने जो अपने गुरु से सृजन किया है, जो उनसे पढ़ा है, उसका आज दीक्षांत समारोह है कि आप यहाँ से आप फिर फेयरवेल होकर के आप घर जाएंगे। लेकिन वो गुरु तभी खुश होंगे कि जब आप घर जाएंगे और आपने जो भी दीक्षा ली है उसे घर पे आप फिर से पढ़ेंगे और तरोताजा होंगे। तब कुछ बन करके अपने गुरु के पास आएंगे तो गुरु इतने फूले समाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं अभी तक जितनी भी बातें हुई जो मैंने सुना, हमारे अंकित सर हैं, या मैं खास करके अपने उप प्रमुख साहब के एक दो जो उन्होंने उदाहरण बताया, उसने इतना सटीक उदाहरण बताया कि मैं उसे अपने जीवन पे आपको वो जो बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इतने सटीक बात बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी भी यही बोलते थे। और जब मैंने अपना अध्ययन किया तो उस समय जो कमियां हुई, तो जो इन्होंने बताया कि मैं पहले मीडिया में कार्यरत था हैदराबाद में, फिर पटना में आया, साथ साथ मेरे बड़े भाई घर में प्रशासनिक सेवा से था है, तो उन्होंने बोला कि तुम भी पढ़ो। तो मैंने भी फिर पढ़ाई शुरू की, जो कि पत्रकारिता छोड़ करके। तो एक दो बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उसके बाद मेरा मुख्य परीक्षा में हुआ। जैसे सिविल सर्विसेज होते हैं तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार लिया जाता है। तो मैं 2 तक सफल हो गया, प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी, लेकिन साक्षात्कार में जाकर के मैं नहीं सफल हो पाया, बीपीएससी नहीं। फिर मैंने दोबारा उतनी ही मेहनत की, फिर मैं साक्षात्कार में मेरा नहीं हो पाया। तब मैंने मतलब घर में अपने ऊपर मंथन किया कि आखिर मेरी कमजोरियां क्या है, आखिर क्यों नहीं, मतलब 2 अटेम्प्ट देने के बाद नहीं हुआ। तो मुझे लगा चलो साक्षात्कार में नंबर आई चाहे नहीं, अपने सब्जेक्ट पे इतना मास्टरी कर लिया जाए, इतनी मेहनत कर ली जाए कि अगर साक्षात्कार में सबसे मिनिमम जो 45 मार्क्स है अगर वो भी आ जाए तो आदमी पास कर दे। मतलब तब मैंने ये सफलता और असफलता के बीच में चयन किया। तो कहीं नहीं कहीं 2 बार असफल होने के बाद मैंने तीसरी बार इतनी कड़ी मेहनत की, जैसा कि हमारे उप प्रमुख साहब ने बताया। तो उस कड़ी मेहनत का ही वजह है मैं भी आप ही लोग जैसे जो हमारे छोटे छोटे छात्र नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं भी उसी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। लेकिन मैंने पढ़ाई को, मेरे पिताजी भी
मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को इतना तवज्जो दिया जिसके कारण आज हमारे घर में चारों भाई बहन सभी लोग अच्छे अच्छे जगह पर हैं। तो मैं इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा और मेरा विनम्र निवेदन भी होगा कि आप लोगों को जो इतने अच्छे रविंद्र सर मिले हैं, मतलब आप मानिए कि वो हिस्ट्री का हम लोग जब इटली का एकीकरण और वो जो पढ़ते थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो लियोनार्डो दा विंची एक कैरेक्टर जो उस समय होते थे, तो वो ही वर्सटाइल कैरेक्टर, मतलब वो अच्छे इतिहासकार थे, अच्छे इंजीनियर भी थे और उतने ही अच्छे संगीतकार थे, उतने अच्छे ही पेंटर थे। तो अभी मुझे प्रमुख साहब ने बताया कि रविंद्र सर पेंटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। आप सोच लीजिए, पेंटिंग भी करते हैं, उतने ही अच्छा आप लोगों को सजा के पढ़ाते भी हैं, उतना ही डिसिप्लिन में रखते हैं। और तो रविंद्र सर को कब खुशी मिलेगी, ये दीक्षांत समारोह हमारा तब सफल होगा जब आप लोग, अभी चूंकि आप लोगों का 9th 10th आपने पढ़ा है, +2 तक पढ़ना है, जैसा कि अंकित सर ने बताया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए आप लोगों को मजबूती से आपका साथ देंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इतने अच्छे, जब आपके शिक्षक वृंद की टीम है तो उसका पूरा भरपूर आप फायदा उठाइए। जैसा कि मुझे महेंद्र सर की जब वो आए मंच पर और लोगों ने तालियां बजाई, तो वो तालियों की गूंज में इतनी ताकत थी कि उससे मुझे लगा कि महेंद्र सर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे निश्चित रूप से काफी अच्छे पढ़ाते होंगे, क्योंकि लोगों का वो, बच्चों का वो ताली में जो शक्ति थी, तो उससे पता चलता है कि वो शिक्षक अपने बच्चे को कितने अच्छे से पढ़ाते होंगे। क्योंकि मैं मेहनत से आपके बीच में आज हूँ, तो मैं आप लोगों को बस यही इस दीक्षांत समारोह में एज ए टीचर, क्योंकि मेरा भी पत्रकारिता से है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मेहनत करेंगे, जैसा कि दूसरा इनका उदाहरण था प्रमुख साहब का, सूरज की तरह सूरज तभी चमकता है वह जब तपता है। तो आप लोग भी उतना मेहनत कीजिए, उतनी कड़ी मेहनत कीजिए, तो निश्चित रूप से एक दिन आप मेरे जगह रहिएगा, कुछ लोग अंकित सर के जगह रहिएगा, कुछ लोग और भी ऊपर जाइएगा, हम लोग से ऊपर। तो एक शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक को तभी खुशी होती है कि उनके सजाए संवारे हुए बच्चे और एक ऐसी मुकाम पे जाए जिससे कि वो कहीं पर बैठ करके बोल सके कि हमने इन्हें पढ़ाया था और आज देखो ये वहाँ पर है। तो इसी शब्दों के साथ इस ज्ञान सुपर 30 क्लासेस में आप लोगों का अभिनंदन है। बहुत बहुत